खाना खाने के बाद बहुत ज़ोर से नींद आती है। मैं पढ़ने के लिए सोच रहा था, लेकिन इतनी तेज़ नींद आई, फिर मैं कुंभकर्ण की तरह नींद लेने लगा। और नींद लेते समय मन पता नहीं कहाँ का डोलता है, क्योंकि हमारे अंदर अचेतन मन होता है जिसमें बहुत सारी कुंठित इच्छाएँ होती है, इसलिए पता नहीं कैसे कैसे सपने आते हैं। मुझे ऐसा सपना आया कि मैं विश्व का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ, रिचेस्ट मैन, और इतने पैसे हो गए मैं कहाँ खर्च करूँ। इसकी माँ का पैसे पैसे, दो दो थारे चल रही है आगे पीछे, पैसों को ऐसे ही उड़ा रहा हूँ, पैसों पे सो रहा हूँ, नचा रहा हूँ, दोस्तों में उड़ा रहा हूँ, लुटा रहा हूँ, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ उठा रहा हूँ। इतने में मेरे पापा का फ़ोन आया। 2 बार तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला। तीसरी बार में मैंने फ़ोन उठाया और मेरे पापा ने बोला कि यहाँ पर चने निकलाने के लिए आ जा, क्योंकि कोई मजदूर नहीं मिल रहा है अभी, सभी के काम है, इसलिए मैं तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कहाँ मैं एक रिचेस्ट मैन, और अभी रिचेस्ट मैन बन रहा था और अब घर पे जाके चने निकलाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा ही काम है, इसलिए हमें अब जाना पड़ेगा घर पर, क्योंकि काम तो कराना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ खेती का काम भी कराना। आज मेरी गणित की शिक्षण विधियों की क्लास बीच में ही अधूरी रह गई थी सुबह, इसलिए अभी इसको फटाफट पूरी कर लेते हैं, वरना फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। फालतू बेटा मैं सिलेबस को देखता रहता हूँ। ये रीड प्री का सिलेबस है, ये मेंस का है, और इन दोनों में देखता हूँ कि इनमें कॉमन क्या है। उनको ज़्यादा पढ़ना चाहिए मुझे, तू समझा? हाँ। क्योंकि जो टॉपिक दोनों में उनको तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। और ये मेंस का मेरे पास पेपर भी रहता है, तो जब भी मैं ऐसे बैठा रहता हूँ तो देखता रहता हूँ। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, पढ़ तो लिख तो फार्म भर तो इमन जा तो जल मारी मैडम जल तारी तनिका वाबी कहती नौकरियों आयो। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अब गर्मियों का टाइम आ गया, जो ऐसे ही नींद ज्यादा आती है अब गर्मियों में, और ऐसे ही दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। अरे यार शादियों का टाइम है, और अब इस बार शादियां भी बहुत कम हो रही है, सावित्रा में इस बार शायद, इसलिए शादियां भी नहीं मिल रही है जाने के लिए। गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, इसलिए थोड़ी बहुत देर और देख लेता हूँ इनको। तो इनको देखने से कुछ नहीं होगा रे, थोड़ी बहुत देर पढ़ लेता हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इसको पढ़ता हूँ, ये राजस्थान अध्ययन। रीड पीरियड में थोड़ी बहुत जीके आती है, जो इससे ही हो जाएगी वो तो। इसमें 6 से 12 तक का सार है। वैसे मैंने इसको बीएसटीसी में काफी बार पढ़ लिया था। अच्छा। भटकते भटकते मिली जाएगी मंजिल, एक ना एक दिन। गुमराह तो हुए जो घर से निकले ही नहीं। मैं नहीं मानता। हम घर से निकल के बस यहाँ पर आराम कर रहे हैं, क्योंकि घर पे काम कराना पड़ता है। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, कोटा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो माउंट आबू में पाए जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, आ गया ना तुम्हारा? सिरोही राइट। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? तो बच्चों ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य पक्षी हाथी है। को पैसा बर्बाद। तो इसको आप याद कर लेना, बिल्कुल एग्जाम में आने वाली चीज है ये, एकदम इम्पोर्टेंट। तो बच्चों मैं आज आपको लोक नृत्य पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अग्नि नृत्य, उसके बाद हम पढ़ेंगे कच्ची घोड़ी नृत्य, उसके बाद पढ़ेंगे गरबा, फिर पढ़ेंगे गीदड़ नृत्य। तो बच्चों अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध नृत्य अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कटियासर में हुआ था, जो कि जसनाथ जी ने किया था। और इसके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध के कबीले लोग होते हैं, और इसमें फतेह फतेह कहते हुए धूने पर चढ़ जाते हैं और डांस करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र का है ज्यादातर है, और गीदड़ नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र पर शिकरचुरू झुंझुनू का है। होली के दिनों में किया जाता है ये। आज होली आज ये गाइस। गुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है, और ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, और मटके में एक छेद करके उस पर दीपक रखा जाता है, आपको पता ही होगा। 13 तारी नृत्य कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है, और इसमें रामदेव जी का यशोगान करते हैं। तो मैंने आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई है, कल तुमको याद करके लाना है। तो गाइस ये 1 नंबर का आलसी है, ये कुछ नहीं करता है, ऐसे ही सिंहासन पर किंग की तरह राजा बनता है। जैसे कि राजा एक सिंहासन पर बैठकर प्रजा का शासन चलाता है, वैसे ही ये यहाँ पर बैठकर अपना यूट्यूब चैनल चलाता है। ये राजस्थान अध्ययन का ऐसे ही करता है, ये मुंह पे रखकर आरबीएससी के द्वारा जीके। गोल के पीता हूँ, गोल के। अरे बहुत टाइम पास कर लिया यार, अब मैं साइकोलॉजी का रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ तो पहले से रखी है। रिवीजन करने से थोड़े और ज़्यादा याद हो जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो याद नहीं रह पाते एक बार में। और इस भाई साहब के 4 पेपर हो चुके हैं 10वीं के, 2 पेपर और बचे हैं, मैथ और संस्कृत का। और मैथ में ये गुड़कने वाला है, क्योंकि अभी ये गाँव में जा रहा है कपड़े जमा कर, आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े लेके ये गांव में जा रहा है। और गणित में इसका डब्बा गोल है, कुछ भी नहीं आता इसको। अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों भाई साहब, क्या चक्कर है ये?
चक्कर मक्कर कुछ नहीं है, गणित तो बाएं हाथ का खेल है, इसमें लिखना नहीं सवाल करना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर। इतनी सिद्धम डायरेक्ट। तो तोड़िए गणित, गणित तो बच्चे यूं ही कर देते हैं, जोड़ घाटी गुणा भाग और क्या है। ये भाई साहब एक भी दूसरी में आते थे, अब ये 10वीं है। आपने पहली बार आए हो शायद 10वीं में। 10वीं में पहली बार आए, पहले तो होते नहीं कि बार बार आते रहेंगे, एक बार में पास। 10वीं में ये पास हो गया तो इसको एग्रीकल्चर दिलाएंगे, इसकी इच्छा है, इसलिए अभी खेती का काम कराने के लिए इसको लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये काफी अच्छा काम करता है। जी बिल्कुल। तो अब फाइनली चलते हैं गोइंग टू माई विलेज। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ खेत पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ छाई में रख दी मैंने अपनी बाइक और अभी चलते हैं। इतना बड़ा गल्ला कैसे निकलेगा यार, जान निकल जाएगी आज तो। हालत खराब होगी यार थोड़ी सी देर में, बहुत लोड पड़े यार खेती करवा में। पढ़ लो भैया अच्छी तरीके से, टाइम पास मत करो। ये क्या हो गया? तो फाइनली दोस्तों हमारे पूरे चने निकल चुके हैं और अब मैं जाऊंगा घर पे, उसके बाद मैं नहाऊंगा क्योंकि खुजली लग रही है। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।